जो लोग बोलते हैं कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, इसका मतलब आप तो जर्नलिस्ट समझते हैं ना मुझे? बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल। थैंक यू। आपने वो नहीं देखा एक्टिंग कितनी अच्छी की हमने? आप लोगों को लगा सच था, तो इसका मतलब कितनी जबरदस्त एक्टिंग की। आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि आशीष कोहली जर्नलिस्ट के साथ साथ एक एक्टर भी है। मेरा भाई सामने बैठा मैंने की टांग खींची। अब आपको लग रहा है जिनकी मैं टांग खींच रहा हूँ, आप उनके साथ रिलेट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपको लगता है कि वो लोग वैसे ही हैं जो मैं बोलता हूँ। डोगरा जर्नलिस्ट एक टी शर्ट डालना कोई आसान काम नहीं है। अगर ऐसा आसान काम होता ना तो कोई भी डाल लेता। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, मैंने किसी को भी टारगेट नहीं किया था, मैंने एक इन जर्नल बात की थी। नहीं, गलत बोल रहे हो आप। ये क्या गलत बोल दी मैंने? इंसान गलतियों का पुतला है। अरे आप भी तो इंसान ही हो। मेरी आदत ही है, मैं खुश रहता हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी खुशी ही तो उनके लिए पुनिशमेंट है ना। अब मैं कितनों की जिम्मेदारी लूं, कौन क्या क्या कर रहा है, अब मैं अपना काम करूं या उनके पेजेस को जाके देखूं। कई बार मैंने उनका नाम लिया भी है, अब कई बार जल्दबाजी में नाम स्किप हो भी जाते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ स्टेट मैं गौहर, और ओपन टॉक्स में हम आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूं बिकॉज हमारे साथ आज एनर्जेटिक हमारे गेस्ट हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है वो जर्नलिज्म करते हैं, आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं और थकते नहीं है। मैं भी उनका थकावन का राज जानूंगा इस इंटरव्यू में। नन अदर देन डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली जी हमारे साथ हैं। सर बड़ा बड़ा स्वागत है आपका फोर्थ स्टेट में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सभी को जय हिंद और सभी को मेरी तरफ से राम राम। हमारा भी राम राम सभी को। और आज जो है आशीष जी पे जो है इल्ज़ाम जो है, इल्ज़ामों की बौछार करने जा रहे हैं और सब जो है जनता के इल्ज़ाम है। अजी कैसा सफ़र रहा और आज का मौसम कैसा है, पहले ये बताओ। आज वेदरिंग पे बड़ी रिपोर्ट करते हो आजकल आप। मौसम अब तो गर्मी आती जा रही है और जम्मू में गर्मी भी काफ़ी पड़ती है, और मैं तो सबसे यही आग्रह करूंगा कि बाहर निकलते समय अपने आप को ढक के निकलें, पानी अपने साथ रखें, कैरी करें पानी, क्योंकि पानी की वजह से कई जगह पे पानी नहीं मिल पाता और हमारे जम्मू में पीएचई का कई जगह पर साफ़ पानी नहीं भी मिलता है, इसलिए पानी अपने साथ रखें। और हो सके तो पानी के अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज ज़रूर डाल के रखें ताकि आपको पानी की कमी ना हो इस गर्मी में। और अगर छोटे बच्चों को बाहर लेके निकलते हैं तो उनका सिर अच्छे से ढक के निकलें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी मौसम का हाल आपके इंटरव्यू में पता चल ही जाएगा। आज भाई हमने आपकी जर्नी के बारे में सुना है, आप हमेशा अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आपने सिटी केबल से शुरू किया और फिर कैसे कैसे। मगर एक इल्ज़ाम जो है बड़े सारे लोगों का आप पर है, वो कहते हैं ये सब कुछ श्रेय देते हैं, सबको ड्यू ऑफ क्रेडिट देते हैं कि इससे मैंने सीखा, इससे मैंने सीखा, इससे मैंने सीखा। मगर ये बड़े सारे लोगों का जानबूझ के नाम मिस भी कर देते हैं, जैसे अश्विनी जी, जैसे संजय जी। वो कहते हैं इन सब से भी तो सीखा है इन्होंने। अश्विनी जी को कहीं ना कहीं बोलते थे, मैं दूसरा बेटा भी हूँ उनका। बड़े सारे लोग कहते हैं कि आशीष जी बोला करते थे जब अश्विनी जी के साथ होते थे, मगर कभी भी इंटरव्यू में उनका नाम नहीं बोलते। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब भी सब लोग ही सुने। ऐसी बात नहीं है। मैं बड़े सारे इंटरव्यूज़ में जो लोग मुझे मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उनको उन लोगों के नाम ज़रूर बताता हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और उनके अंदर मैं हमेशा उन लोगों को कोट करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और शुरुआती दिनों में जब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था, सबसे पहले जिस शख्स ने मेरी मदद की और उन्हें मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ, उनका नाम है अजय पुरी लिल्ली जी। सिटी केबल से जब मेरा सफ़र शुरू हुआ था, और बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना मेरी लाइफ के अंदर हर एक का अपना मैं उनको ज़रूर क्रेडिट देता हूँ। आपने संजय जी की भी बात की, संजय कपूर जी उनका पूरा नाम है। जी हाँ। और संजय कपूर जी का नाम मैंने बहुत बार लिया है, शायद आपने वो इंटरव्यू सुने नहीं होंगे। अश्विनी जी का भी। मैं उन पे भी आ रहा हूँ। संजय कपूर जी ने मुझे कैमरा चलाना सिखाया था। आज मैं अगर हर किस्म का कैमरा चला सकता हूँ या भगवान की कृपा से किसी भी कैमरे को हैंडल कर सकता हूँ, तो उसके पीछे मेन क्रेडिट जाता है संजय कपूर जी को, जिन्होंने मुझे कैमरा की टेक्निक सिखाई थी, लाइटिंग सिखाई थी। और अश्विनी जी की आपने बात की, बिल्कुल अश्विनी जी के साथ मैंने 3-4 साल काम किया है आज तक में। उनके साथ एज ए स्ट्रिंगर काम किया है और काफ़ी कुछ उनसे सीखा भी है। कई बार मैंने उनका नाम लिया भी है, अब कई बार जल्दबाजी में नाम स्किप हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरे परिवार ने मेरी, और मैं अपने परिवार को सबसे आगे रखता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ
रात के जब मैं 12 बजे घर जाता हूँ तो मेरी मम्मी मेरे को उस टाइम खाना देती है 12 बजे उठ के, और रोज़ थोड़ा सा डांटती भी है, रोज़ डांट भी खाता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है और मेरे भगवान शिव शंकर को जाता है। बिल्कुल सही बात है। आशीष भाई, अगली बात, बहुत लोग जो है वो कह रहे थे, जब भी मैंने जिनको बताया आई एम गोइंग टू इंटरव्यू आशीष जी, वो कह रहे थे पूछना डोगरा जर्नलिस्ट, मगर डोगरा को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? डोगरा आप आइडेंटिटी, कल्चर, या किस तरीके से जो है आशीष कोहली जी डोगरा को समझते हैं? डोगरा जर्नलिस्ट, पहले तो बड़े सारे लोगों के दिमाग में बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स चलती हैं। ये टी शर्ट के ऊपर नाम लिख के आ जाता है, आपने भी आज लिखा है। और मैं एक बात बोलूं, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है, मैं जानता नहीं हूँ वो कौन है, क्या काम करते हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी है, मैं नहीं जानता हूँ। लोग पता नहीं कौन कौन जानता होगा, उसके ऊपर मैं अभी आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, डोगरा जर्नलिस्ट एक टी शर्ट डालना कोई आसान काम नहीं है। अगर ऐसा आसान काम होता ना तो कोई भी डाल लेता। ये टैग मुझे जो मिला है ये लोगों के प्यार ने दिया है। जब मैं किसी के घर में जाता हूँ ना, तो मैंने वो टी शर्ट डाली हो या ना डाली हो, महिलाओं से लेकर छोटे बच्चे तक ये जरूर कहते हैं, आ गया डोगरा जर्नलिस्ट। एक मैं आपको काट रहा हूँ यहाँ पे। और मैं आपको काटने से पहले इस बात पे एक छोटी सी लाइन ऐड कर दूंगा। इसलिए इस टी शर्ट को डालने के लिए ना एक जिगरा चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, जो आज आप में भी दिख रही है, जो आप में भी आज है। और मैं चाहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के हर पत्रकार अगर वो डोगरा जर्नलिस्ट की टी शर्ट डालता है या अपने आप को डोगरा जर्नलिस्ट समझता है ना, तो वो हमारी एक सबसे बड़ी जीत होगी, हमारी सबसे बड़ी यूनिटी होगी। क्योंकि डोगरा आपने सवाल पूछा, डोगरा कौन है? डोगरा हर जम्मू कश्मीर का वासी है, हर एक जम्मू कश्मीर का वासी है। उसमें कोई रिलीजन बीच में नहीं आता, उसमें कोई कास्ट बीच में नहीं आती, उसमें कोई क्रीड नहीं आती बीच में। गोहर भी डोगरा है, आशीष कोहली भी, भद्रवाही को भी मानता हूँ, किश्तवाड़ी को भी मानता हूँ, और डोडा को भी मानता हूँ, और सांबे वाले को भी मानता हूँ, कठुए वाले को मानता हूँ, बसोली वाले को। जर्नलिस्ट जो है, नो डाउट, आई एम वेरी ब्लंट ऑन दिस, जर्नलिस्ट काफी जो है जो लेग पुल भी करते हैं आशीष भाई की, सब करते हैं, चलता है थोड़ा बहुत, मगर वो कहते हैं कि ये डोगरा जर्नलिस्ट बोलते हैं, इनके डोगरा जर्नलिस्ट बोलने से क्या यही सिर्फ डोगरा जर्नलिस्ट हो गए? हमने क्यों टी शर्ट डाल के बतानी है कि हम डोगरा जर्नलिस्ट जी? हम भी तो हैं ही, चाहे डोगरी बोल लें या नहीं बोल लें। किश्तवाड़ में कश्मीरी बोली जाती है, भद्रवाह में भद्रवाही बोली जाती है, वो भी तो डोगरा है। जरूरी थोड़ी है अब डोगरी बोल के ही जर्नलिज्म करें तो डोगरा जर्नलिस्ट होंगे, या नहीं करें तो डोगरा टी शर्ट नहीं डालें तो हम डोगरा जर्नलिस्ट नहीं होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। आज तो मैंने जय श्री राम की टी शर्ट डाली है। अब कोई बोलेगा कि जय श्री राम की टी शर्ट डाल के ही आशीष कोहली ये बता रहा है कि वो हिंदू है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया। बहुत जो है उम्दा जवाब उनको भी मिला होगा जो सुन रहे हैं। आशीष भाई, देखिए परेशानी आपको क्या लगता है, आप इतने लोगों से बात करते हैं, जब भी कोई मेरे बारे में बात करता होगा कि परेशानी उनको डोगरा जर्नलिस्ट से है, परेशानी उनको मेरी टी शर्ट से है, परेशानी उनको मेरी लोकप्रियता से है, परेशानी उनको इस चीज से कि वो जहां भी जाते हैं वहां पर आशीष कोहली का नाम लिया जाता है, या परेशानी उनको इस आशीष कोहली से है? इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इस पर आऊंगा। अगर इस चीज में वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मैं एक ही लाइन में इस बात को खत्म करना चाहूंगा। आशीष कोहली को अगर केरला में भी लोग पसंद कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर अगर कोई मुझे पसंद करता है केरला पे भी, वो आशीष कोहली को पसंद नहीं कर रहा है, वो जम्मू कश्मीर को पसंद कर रहा है। इसलिए सबको गर्व होना चाहिए। अगर मेरे भाई गोहर की कोई वीडियो महाराष्ट्र में शेयर करता है तो वो गोहर की वीडियो शेयर नहीं हो रही है, वो मेरी वीडियो शेयर हो रही है, वो पूरे जम्मू कश्मीर की वीडियो शेयर हो रही है। इसलिए आपस में ना डिवाइड करना छोड़ दीजिए, यूनाइट होना सीखिए। डिवाइड करना बड़ा मुश्किल, आसान है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी डिवाइड कर दो। जोड़ना बड़ा मुश्किल है। जोड़िए, लोगों को जोड़िए। अगर आप जोड़ते हैं ना लोगों को, तो आप जम्मू कश्मीर की एक हिम्मत बनेंगे। मैं प्रश्न रखूं, डिवाइड और यूनाइट की बात की आपने। पिछले दिनों एक वाकया हुआ जिसमें एक सोशल एक्टिविस्ट, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो बैठे धरने पे, उन्होंने कहा हमारे पे हमला हुआ। फिर मैंने रात को, मैं ज़रूर इनका जो एक इन्होंने शुरू किया है मीडिया बुलेटिन रात को, जिसमें ये एक टॉपिक और एक कोरोना वायरस की अपडेट देते हैं, लेखा जोखा, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वो बहुत, जम्मू को बहुत पसंद है। ये आज सोच के आए हैं कि मैं जब आप ये सवाल पूछे ना पूछे, मेरा जवाब रेडी होगा। बिल्कुल जम्मू को जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ ना, आजकल लोग एक और नई चीज़ शुरू करने लगे। एक दिन मैंने रात को डिस्कस भी की थी, एक लेडी आई मेरे पास ना, मतलब वो 50-55 साल की लेडी होगी। आज के सुनाना है तो डोगरी दा लेखा जोखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको बिल्कुल सब ये पसंद आ रहा है, सब पसंद कर रहे हैं।
दिस इज टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है ये सर बिल्कुल program। जनाब, बिल्कुल मैंने तभी तारीफ की कि मेरे को फिर मैं एक बार फिर से ऐड करता हूँ, ये मेरी पॉपुलैरिटी नहीं है, ये आपकी पॉपुलैरिटी है, ये पूरे जम्मू की पॉपुलैरिटी है, सब डोगरों की पॉपुलैरिटी है। बहुत ये पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू ले लेके पूरा डिप्लोमेसी जो है ना निचोड़। अब मैं उस सवाल पे आता हूँ, आप कह रहे हो कि डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। उस दिन देखा गया आपका, जब आपने बाद में लाइव किया रात को, लेखे जोखे में कर रहे थे, आपने जो है तंज बड़े कसे इनडायरेक्टली वे में। आपने कहा मीडिया पॉलिसी जी है अब आ गई है, ये जो लोग जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये जो वो सब करते हैं, इनको जो है अब सबक सिखाएगा, अब इनसे दूर रहिए। आपने भी तो डिवाइड ही किया, वो भी तो डोगरा जर्नलिस्ट ही थे, वो भी तो जम्मू के ही लोग थे जिनको किया, मगर आपने उन पे ताने ऐसे विदाउट प्रूफ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जो ये बोला वो उन्हीं के लिए बोला? वो इंसिडेंट उसी दिन हुआ, रात को आपने उसी पे बोला, फिर कैसे होगा सर? आप उन्हीं के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इसका मतलब आपको भी लगता है जो चीज मैंने बोली शायद वो वैसा काम करते हैं? बिल्कुल नहीं लगता। फिर आप जोड़, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप जोड़ रहे हैं ना आशिफ भाई। मैं फिर से आप जोड़ रहे हैं, मैं फिर से थोड़ा कंप्लीट करता हूं। आप जोड़ रहे हैं। मैं क्यों जोड़ रहा हूं? मैं क्यों जोड़ रहा हूं आशिफ भाई? इसमें कोई ना डिप्लोमेसी नाम लिया आप कवर कर रहे हो। मैं तो रोज बोलता हूं आशिफ भाई, आप कवर कर रहे हो। नहीं, आपने उस दिन स्पेसिफिक बोला और उस दिन इंसिडेंट हुआ। मैं रोज बोलता हूं, उस दिन इंसिडेंट हुआ था, आपने मैं रोज स्पेसिफिक बोलता बोला। हूं। रोज बोलने का कारण पता है क्या गोहर? आपको जर्नलिज्म में कितनी देर हो गई? काफी देर हो गई। मैं बता दूं, मैं आशीष भैया का एक बार कैमरा भी हैंडल कर चुका हूं। शायद आशीष भैया को याद नहीं होगा, मैं आशीष भैया का कैमरा भी ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैं आपका आभारी हूं इस बात पे। आभारी क्या, मैं भी इसको अपना मतलब छोटा बड़ा नहीं समझता इस चीज को। एक दिन क्या हुआ, एक प्रोग्राम में गया हुआ था मैं, मुझे गेस्ट बुलाया गया था। मैं बड़ा कम जाता हूँ, मुझे बुलाया गया था। जहाँ पर भी बुलाया जाता है मैं चले जाता हूँ, जहाँ पे अच्छा लगता है, लोगों का प्यार। वहाँ पर एक शख्स मुझे मिला, उसने मुझे ये बोला कि देखिए जी, एक शख्स है जी आपके मीडिया में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरी ना मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, मेरे पास आ गया जी। फिर वही बात कहने लगा कुछ ना कुछ। फिर जब मैंने उसको मना किया तो कहने लगा नहीं, आपकी मिठाई की मैं खबर चला दूंगा, आपकी मिठाई में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ये भी तो हो रहा है ना। एक आम नागरिक को एक आम नागरिक को ये एज ए जर्नलिस्ट आप इस चीज को मानते हैं कि एक जर्नलिस्ट को, एक आम आदमी को समझाना चाहिए? एक आम आदमी के लिए तो जर्नलिस्ट क्या है? महाराज इन्हें सानू थाने पुआई देना, महाराज इन्हें न्यूज़ चलाई देनी है, साडा तो बेड़ा गर्क हो जाना है, महाराज साडी दुकान गई। एक आम आदमी को यही है ना। जो आम आदमी एक दुकान चला रहा है उसके लिए क्या है? उसके लिए तो जर्नलिस्ट ये है ना, महाराज इन्हें कैमरा लिए पुजिया ना, मेरा तो बेड़ा गर्क करी होना। आशीष भाई, सवाल आपके लिए आपका एक एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, आपकी ड्यूटी बनती है कि किसी को अवेयर करें। अगर भाई साहब कोई शख्स आपके साथ गलत करता है या फिर मीडिया का भेस या चोला पहन के आता है और आपका नाम खराब करता है, तो आपको पुलिस में जाना चाहिए। चाहे वो ABC हो, चाहे वो आशीष कोहली हो, चाहे वो गोहर हो, चाहे वो XYZ हो। इसमें मैंने क्या गलत कहा? उसी दिन क्यों कहा? ये आप किसी और दिन भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक तो टारगेट हो गया ना। अब लोग तो यही समझेंगे ना कि आशीष को लोग उस दिन मैं बता रहा हूँ, मैंने लोग तो तभी समझेंगे जब वो रिलेट करेंगे उसके साथ। आज जैसे आप कर रहे हैं रिलेट, मैं कैसे रिलेट करूं? रिलेट तो आप कर चुके ना इनडायरेक्टली वे में। आपका सवाल है ना। मैं सब नहीं, आप तो इनडायरेक्टली रिलेट कर चुके। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं या तो आप डिप्लोमेट हो रहे हो आशीष भाई, आशीष भाई, या तो आप डिप्लोमेट हो रहे हो या तो आप डर रहे हो। मैं इस वीडियो में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, मैंने किसी को भी टारगेट नहीं किया था। मैंने एक इन जनरल बात की थी। अगर कोई ऐसा काम करता, क्योंकि उन्हीं दिनों में तो पॉलिसी आई थी। रविशंकर प्रसाद जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे 2-3 दिन पहले होगी चुकी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया में चलता रहता ना, डेली नहीं, देखो डेली चलता है। मैंने पकड़ा उससे 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मीडिया पॉलिसी 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले आई थी। एज ए जर्नलिस्ट लोगों को अवेयर करना चाहिए। अगर हमारे लोग कोई मीडिया का गलत चोला पहन के आ रहा है या गलत चीज शो कर रहा है, तो हमारी बेइज्जती हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, डोगरों की बेइज्जती हो रही है। आप पॉलिटिशियन बन गए हो। पॉलिटिशियन नहीं हो। एक चीज और आपने शो क्या बनने का, लोग ही लिखते रहते हैं रोज इसने पॉलिटिशियन बनना है, वो बनाना चाहते हैं, मैं नहीं बनना चाहता। आप इतना उलझा के जवाब देते हो। एक चीज हो रहा है, आपने बड़ी बार 1-2 बार, वो ज्यादा बार नहीं किया आपने, वो 1-2 बार किया। मैंने बड़ा सुना ध्यान से ना, मैं आज आप सुनते हो डेली। मैं सुनता हूँ, बिल्कुल गर्व से बात मैं सुनता हूँ। आशीष भाई ने मतलब उस दिन बोला और लास्ट में बोला कि JK मीडिया पे ही जो है आपको असल खबरें मिलेंगी, बाकी ये सब जो है ये मौजू शोजू मस्ती शस्ती चलती रहती है, ये करते रहते हैं। जो असल खबरें हैं वो आपको करते हैं ना, कहीं करते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल कहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनको नहीं सुनते? मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को मैं मे बी बहुत सारे ये आशीष भाई कोई जवाब नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ जी, एक यहाँ पर कोई कॉमेडियन है, अच्छा कॉमेडी करते हैं, जम्मू के आउटस्कर्ट में है,
और उन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया। मेरा और संयम के बीच में जो वो एक वीडियो चला था, बड़ा सारा उस पर कंट्रोवर्सी हुई, उसमें वीडियो बनाया, उसमें वो अपने वीडियो में जर्नलिस्ट को चांटे मार रहा है, ठीक है, और एक और साथ में उसका जो काउंटर पार्ट कॉमेडियन है उसको भी चांटे मार रहा है। जब एक जर्नलिस्ट को एक शख्स ऑन स्क्रीन, ऑन वीडियो, ऑन कॉमेडी वीडियो चांटे मार रहा है और उसको एक जर्नलिस्ट ही वीडियो में इंटरव्यू कर रहा है, तो आप मुझे खुद बताइए ना, क्या ये रह चुका है सर? सिर्फ उसी को टारगेट है, किसी और को भी? मैं जनरल बात, आप फिर वही बात, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। क्या ये जर्नलिज्म है? आप मुझे बताओ। आज हर एक बंदा कहता है गोदी मीडिया, कहता है ना, गोदी मीडिया, पत्तल काल कहते हैं ना। आप मुझे बताओ, क्या डॉक्टर्स ने कभी गलत ऑपरेशन नहीं किया? क्या इंजीनियर्स ने कोई ऐसा पुल नहीं बनाया जो नहीं गिरा हो? सही बात है ना, जर्नलिस्ट से भी गलती है, फिर आप क्यों पहले मेरी टारगेट बात करते खत्म हो? तो होने दो ना। क्या कभी किसी इंटीरियर डिजाइनर ने घर का नक्शा खराब नहीं किया? कभी आर्किटेक्ट ने किसी का घर का नक्शा खराब नहीं किया? क्या आर्किटेक्ट को फार्किटेक्चर कहते हैं? क्या डॉक्टर को फॉक्टर कहते हैं? क्या सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियर कहते हैं? नहीं कहते ना, कहते हैं। आप जवाब दीजिए मुझे। अगर प्रोटेस्ट करने वाले को आंदोलन जीवी कहते हैं। आप मुझे ये बताइए, उस पर भी आ जाऊंगा। आप पहले बताइए, क्या कभी किसी डॉक्टर ने जब इलाज गलत किया हो, किसी की जान चली गई हो, उस डॉक्टर को किसने फॉक्टर कहा? नहीं कहा ना। फिर मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? ये सबके साथ जो है, नहीं, पर मेरी बात खत्म होने दी। ये सबके लिए एक ना इंसल्ट की बात है, और इस पे ना हर जर्नलिस्ट को खड़े होना चाहिए, आपको भी। जब भी कोई बोले ना आपके इंटरव्यू में कि वो गोदी मीडिया है, उनको रोको वहां पे। मैं टोकता हूं। उनको रोको। पता क्यों? उनको क्यों रोकना है? क्योंकि गोदी मीडिया, उनकी तरफ से जो एक शब्द दिया गया है, वो हम सारे मीडिया पर्संस को इंसल्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली। क्या डॉक्टर्स नहीं गलत काम करते? मैं एग्री करता हूं इस बात। क्या इंजीनियर नहीं गलत काम करते? मैं इस बात से एग्री करता हूं। दिस इज अ और एक कोई भी शख्स आके आपके मीडिया को गलत बात बोल जाता है और आप उसी को क्वाइन करते हैं टर्म को आके। कोई भी आके पत्रकार को, मैं तो कहता हूं जो पत्रकार भी इस तरह के शब्द लिखते हैं ना, उनको पत्रकारों को ना, ऐसे शख्सों को ना, पत्रकार रोड के ऊपर ना 10 जूते मारने चाहिए। यार उनकी डेमोक्रेसी है ना आशीष भाई, वो बोल सकते हैं ना, डेमोक्रेसी में कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, मेरी एक बात, फिर आप डॉक्टर को डॉक्टर क्यों बोलते हो? चाहे डॉक्टर से गलत ऑपरेशन नहीं हो जाए, क्यों आप इंजीनियर से अगर पुल उससे गलत बन भी जाए, फिर आप इंजीनियर को इंजीनियर क्यों बोलते हो? बात करूं, फिर मीडिया को गोदी मीडिया क्यों? मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं आज, तो मेरे को मौका दीजिए बोलने का। तो जब हम कोई पुल इंजीनियर से जो गिरा हुआ पुल मिलता है, उसको कोसते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको प्रोटेस्ट होता है। हाँ, होते हैं ना। इंजीनियर का नाम तो चेंज नहीं किया जाता? नहीं ना, वो अपनी सोच है ना, सबकी अपनी सोच है। मीडिया का क्यों? अपनी सोच है। मैं इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि भाई मीडिया का नाम ना खराब किया जाए। हमारे जितने भी मीडिया के भाई बहन हैं, सब दिन रात काम करते हैं, किसी भी चैनल के, किसी भी पोर्टल के। धूप में भी काम करते हैं, बारिश में भी काम करते हैं, लेपर्ड के सामने भी काम करते हैं, और गोलियों के सामने भी काम करते हैं। इन सब की इज्जत करिए। अगर आपको लगता है कोई मीडिया कर्मी सही काम नहीं कर रहा ना, उसका नाम लेके पॉइंट आउट कीजिए। पूरे मीडिया को गोदी मीडिया मत कहिए। अगर आपको लगता है आशीष कोहली में प्रॉब्लम है ना, आशीष कोहली में प्रॉब्लम है, बोलिए आशीष कोहली इज ए रॉन्ग जर्नलिस्ट, ये तो ना बोलिए ना आशीष कोहली गोदी मीडिया, ये तो नहीं बोलिए। उससे आप क्या कर रहे हैं? सभी मीडिया जगत को गलत बोल रहे हैं, और उसमें आपको भी आवाज उठानी चाहिए। एक मीडिया कर्मी को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले अपने घर को छोड़कर सोसाइटी के लिए काम करते हैं। आप भी रात को जब लेट जाते होंगे ना, जब रात को कहीं इंसिडेंट हो जाता है, बाहर निकलना आसान काम नहीं है। जब एक बार घर में इंसान घुस जाता है ना, फिर बाहर बड़ी मुश्किल से निकला जाता है। ये वही जानता है जो निकल सकता है। अगले प्रश्न पर हूं। आप पे और इल्जाम है कि सॉफ्ट जर्नलिज्म जो है वो आशीष कोहली जी करते हैं। जो सवाल पूछना होता है रूलिंग पार्टी से, वो ऑपोजिशन से बहुत अच्छा सवाल। मैं ना ये लोगों को समझा के थक गया हूं, और मेरे को लगता है जर्नलिस्टों को ये चीज समझ आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, आप अगर आपके सामने राहुल गांधी जी आ जाएंगे, आप उनसे क्या सवाल करेंगे? मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे हो आज आप? फिर वही बात हो गई। आप जर्नलिस्ट है ना, दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। ये सवाल कोई आम नागरिक मुझे बोले ना, तो मैं उसको समझाऊं। आप तो एक जर्नलिस्ट हैं। मैंने गुलाम नबी आजाद साहब को ये पूछा था, गाड़ी आ रही थी, मैं सिर्फ उसी सवाल पे ज्यादा बात उठी है ना। मैंने गुलाम नबी आजाद साहब को ये पूछा था, महंगाई बढ़ती जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट की है, आपका क्या कहना है?
अब ऑपोजिशन तो बोलेगा ना, हाँ जी महंगाई बढ़ गई है, मोदी सरकार ये कर रही है, मोदी सरकार, और मैं क्या पूछूं? मेरा गलत सवाल था? ये लोगों को समझ ही नहीं आया। एज अ जर्नलिस्ट समझना चाहिए ना। अगर मेरे सामने राहुल गांधी जी आ जाएंगे, मैं क्या बोलूंगा? राहुल गांधी जी, मोदी सरकार के चलते इतना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कहेंगे? तो वो तो वही बोलेंगे, वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ना। तो सवाल तो वही होगा उस सवाल को नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हो रहा है। आपने एक बहुत बड़े कद के राजनेता हैं हमारे यहाँ के, जम्मू कश्मीर के, और आपने उनका एक इंटरव्यू किया, मैं देख रहा था। 30 मिनट या 31 मिनट 30 सेकंड या 30 मिनट दिन के ना 10 इंटरव्यू करता हूँ। आप 365 दिन में हो गए 3650 इंटरव्यू। आपने एक चीज प्रॉमिस की थी कि मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूंगा। मैंने यहाँ से मैं प्रॉमिस याद कैसे करूंगा? चलिए मैं नाम ले लेता हूँ, मैं ब्लंट चीजों के लिए जाना था तो मैं नाम ले लेता हूँ। लाल सिंह जी का एक इंटरव्यू किया है आशीष कोहली जी ने पिछले दिनों, लास्ट इंटरव्यू चौधरी लाल सिंह जी का इंटरव्यू किया है इन्होंने, और पिछले दिनों ही किया है। लाल सिंह जी बोलने में भी कोई हर्ज नहीं था, ठीक है। चलो नाम के मैंने कहा उसमें आपने 3 मिनट का इंट्रो शुरू किया, पूरा क्वेश्चन बांधा, इंट्रोडक्शन शुरू की, 29-30 मिनट तक चौधरी लाल सिंह जी बोलते रहे उस टॉपिक पे। चलिए वो एक जर्नल टॉपिक था, व्यू लेने गए थे लाल सिंह जी का, मगर आपने बीच में एक भी काउंटर नहीं पूछा लाल सिंह साहब को कि ऐसा नहीं, यहाँ मैं आपके पॉइंट से यहाँ पे एग्री नहीं करता, यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ। आपने 3 मिनट का इंट्रो, उसके बाद 29 मिनट तक जो है लाल सिंह जी बोलते रहे, उसके बाद आपने इंटरव्यू एंड कर दिया। ना बीच में काउंटर आया, ना आपने कोई सवाल पूछा। आपने लास्ट में लाल सिंह साहब की, मेरे को कोई नहीं है, अच्छा बात करते हैं, अच्छा बोलते हैं वो, मैंने भी इंटरव्यू किया था। लास्ट में आपने उनकी पहेली की एक तारीफ कर दी, इंटरव्यू खत्म। तो काउंटर ही नहीं आया कहीं एक भी। ये कब का इंटरव्यू? ये पिछले दिनों का। आपने वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन पे और कुछ और किसी एक दो मसले पे वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन में मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया। मैंने किसी और पे किया था एक, मैं आपको निकाल के उन्होंने ना पहेली बोली थी कुछ, वो ऊंट अंदर आ रहा है, वही वाला तो नहीं था? आई थिंक वही था, ऊंट अंदर आ रहा है। नहीं, उसके अंदर मैंने 2-3 सवाल किए थे बीच में। नहीं कहूँ काउंटर नहीं है, मैं आपसे वापस निकाल के वो इंटरव्यू दिखा दूंगा आपका। बीच में कोई काउंटर नहीं। आपने, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीजें, उसके बाद होमवर्क पूरा होता है मेरा। 3 मिनट जो है आपने पूरी इंट्रो बांधी है, पूरी इंट्रो बहुत फैब इंट्रो बांधी है, पूरा सवाल आपने नरेट करके उनके सामने। फैब इंट्रो थी ना? हाँ, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। मैं जिसकी तारीफ होगी मैं करूंगा, जिसका क्रिटिसिज्म भी होगा मैं करूंगा। जैसे मैंने इनकी गोदी मीडिया वाली बात पे इनके साथ एग्री किया कि प्रोपेगेंडा है, बट एट द सेम टाइम मैं इनकी किसी बात से डिसएग्री भी कर रहा हूं कि अगर उनकी आजादी है, वो बोल रहे हैं, बोलने दो। मगर इनकी बात से मैं एग्री करता हूं, अगर वो सारे मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, इट्स रॉन्ग। मैं भी आवाज उठाऊंगा, मैं उससे उस बात से इनके साथ एग्री करता हूं। इंट्रो अच्छा था। तो आप ये बात, मतलब जो लोग बोलते हैं कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, इसका मतलब आप तो जर्नलिस्ट समझते हैं ना मुझे? बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल। थैंक यू। मगर आपने उस बात को कोई जवाब नहीं दिया। बेसिकली है बात ऐसी है जनाब, इंटरव्यू जो था ना, वो कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिन इंटरव्यू के अंदर ना जो सवाल शुरुआत में किया जाए ना, उसका जवाब जो है पॉलिटिशियन आधे घंटे का देता रहता है। बिल्कुल एग्री। उस इंटरव्यू का जवाब इतना ही था। सर आपने काटना भी तो है बीच में। अब पॉलिटिशियन तो 1.5 घंटे का भी पॉलिटिशियन तो बना ही इसलिए है। चलो मैं देखता हूँ ये कौन सा इंटरव्यू था यार। मैं आपको लिंक से, मैं आपका निकाल के, मैं आपको लिंक निकाल के, हो जाती है, इंसान ही है ना, गलतियां तो होती है, इंसान गलतियों का पुतला। फाइनली मैंने आशीष कोहली जी को मनवाया, वो भी गलती करते हैं। नहीं गलत बोल रहे हो आप। ये क्या गलत बोल दी मैंने? इंसान गलतियों का पुतला है। अरे आप भी तो इंसान ही हो, वही तो बोल रहा हूं। मगर इनको ना कान यहाँ से पकड़ो या घुमा के यहाँ से पकड़ो, इन्होंने कान बेसिकली पकड़ना है। इंसान गलतियों का पुतला है। मैं अभी सीख रहा हूँ और अभी काफी कुछ मुझे सीखना है, और आप लोग इसी तरह से मेरी मदद करते रहें और मैं एक दिन और अच्छी सीढ़ियों पे आप भी जो है बाकी लोगों की मदद करते रहे। नहीं खींचा करो मीडिया बुलेटिन में आके लोगों की टांगे मत खींचा कीजिए। लगता है इनडायरेक्टली वे में लगता है। टांग कभी खींची मैंने? मेरी बहन बैठी है सामने, उनकी टांग कभी खींची मैंने? पूछ लो। फिर उनकी क्यों खींची जिनकी इनडायरेक्टली वे में खींची? फिर वही बात, आप उनके साथ रिलेट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आप जिनके साथ रिलेट कर रहे हो आपको लगता है कि वो वैसे ही है। मैं जनता पे छोड़ता हूँ। आप उस दिन का बुलेटिन निकाल लिया। ये मेरी बहन वो सामने बैठी है, क्या मैंने आपकी कभी टांग खींची? आप आशीष मेरा भाई सामने बैठा, मैंने टांग खींची। अब आपको लग रहा है जिनकी मैं टांग खींच रहा हूं, आप उनके साथ रिलेट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपको लगता है कि वो लोग वैसे ही हैं जो मैं बोलता हूं। मैं बोल रहा हूं कुछ, मैं बोल रहा हूं। मैं आशीष भाई का आप उस दिन का रात का बुलेटिन निकाल लिए, थोड़ी देर पहले का भी एक शाम को भी किया था, निकाल लिए। इंसिडेंट उसी दिन हुआ, आशीष भाई ने वर्ड्स भी उसी दिन इस्तेमाल किए, तो ये क्या स्माइल भी कर रहे हैं? तो सोच सकते हो आप क्या स्माइल। तो मैं तो हमेशा हंसता हुआ रहता हूँ। मेरे सामने तो कई लोग मुझे लताड़ते भी रहते हैं। मेरी आदत ही है, मैं खुश रहता हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी खुशी ही तो उनके लिए पुनिशमेंट है ना। दो चीजों को मैं फॉलो करता हूं, एक खुश रहना, दूसरा इग्नोर करना। अगले सवाल पर आते हैं।
कई इंटरव्यूज आपने लिए और वो बाद में जेके मीडिया के पोर्टल से डिलीट हुए। अच्छा, कौन कौन सा? अब मेरे को नाम लेने पड़ेंगे। आपने बोला था आज नाम वाला कुछ नहीं मैंने होगा। बताओ ना। एक आपने एक्टिविस्ट हैं चंदन जी, उनका एक इंटरव्यू किया था, वो बाद में डिलीट हुआ। वो चंदन जी ने कौन वापस, एक्टिविस्ट? चंदन? चंदन दत्ता जी। कब लिया था इंटरव्यू? काफी पुराना, और वो बाद में डिलीट हुआ पोर्टल से। और भी कहीं इंटरव्यूज जो हैं वो डिलीट हुए। तो क्या जवाब सुनेंगे पूरा? जवाब क्रेडिबिलिटी पे सवाल जवाब सुनेंगे पूरा? बिल्कुल, मैं पूरा सुनूंगा आराम से। आपके चैनल का नाम क्या है? द फोर स्टेट। आप ओनर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरा इंटरव्यू लेके जाते हैं, शाम तक डिलीट हो जाता तो? आप कंप्लीट कर दीजिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपकी बात का। मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, आप बोलो, कंप्लीट आंसर कर दो। हो गया कंप्लीट। मेरी बात सुनिए। पहली बात, मैंने जब ज्वाइन किया था, आई टोल्ड सर कि मेरे को फ्री हैंड चाहिए, ठीक है, मैं करूँगा, अगर गलती होगी तो आपने बताना है। मैं पूरा एक इंटरव्यू ही गलत कर दूंगा, अपलोड भी हो जाएगा, उसके बाद डिलीट भी हो जाएगा, मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा। फिर आप कैसे क्लेम करते हो कि आप जो है, आप कैसे क्लेम करते हो? आशीष भाई, मैं सवाल पूरा करूं। आशीष भाई, मैं सवाल पूछ लूं पूरा। आशीष भाई, आप हंस लेना, स्माइल करके इग्नोर कर देना जवाब, चलेगा? मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं। मैं एक चैनल का आशीष भाई, मेरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। मैं एम्प्लॉय। आशीष भाई, मेरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आई एम ओनली एन एम्प्लॉय। बिल्कुल एग्री, मगर उसके साथ साथ मैं एक एम्प्लॉय हूं। मैं एक एम्प्लॉय हूं आशीष भाई। यहाँ तो आपने सोच लिया कि आपने जवाब नहीं देना। ईमानदार एम्प्लॉय हूं। आपने जवाब नहीं देना, मतलब मैं एक ईमानदार। आपने जवाब नहीं देना। मैं एक ईमानदार एम्प्लॉय हूं। आप क्वेश्चन डॉज कर रहे हो। मैं एक आप क्वेश्चन डॉज कर रहे हो। आप भी है ना? आप क्वेश्चन डॉज कर रहे हो। आप भी है ना? मैं ईमानदार एम्प्लॉय हो सकता हूँ, मगर मैं बिल्कुल अब ईमानदारी के चक्कर में मैं अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दूं, वो बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा सवाल सुनो। आप बोलते हो कि मैं टॉप 10 जर्नलिस्ट को काउंटर, मतलब उनके साथ कंपटीशन कर सकता हूं। ये सवाल तो मैं जरूर चाहता था गोहरा से। बिल्कुल रिलेट कर रहा है ये सवाल। बिल्कुल, मैं, आप कहते हो मैं उनसे compete कर सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना। आज भी बोलूंगा उस अगर बात का मैं बताता हूँ आप भी उन सब की क्रेडिबिलिटी जो है आप भी कर सकते सर। मैं उन 10 मैं टॉप 10 सवाल कंप्लीट इंडिया के जर्नलिस्टों को आप भी कंपीट कर सकते हैं। आशीष भाई ने मेरे सामने सवाल कंप्लीट नहीं, मेरे सामने मेरी बहन बैठी, वो भी कर सकती है। आशीष भाई ने सोच लिया सवाल कंप्लीट। फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है ना, अगर कोई वो ऐसा बड़ा इंटरव्यू कर दें और वो बाद में डिलीट हो जाए, मालिक चाहे जी न्यूज़ के पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ मैं कहता हूँ कि मैं 10 हिंदुस्तान के पत्रकारों को compete कर सकता हूँ, मेरे भाई ने मेरा नाम उनके साथ जोड़कर इस बात को साबित कर दिया कि जो लोग ऐसा लगता है कि आशीष कोहली ऐसा नहीं कर सकता, तो उनके मुंह पे एक तमाचा गोहर ने भी मार दिया। मेरा नाम उनके साथ रिलेट करके नहीं मारा, ये मारा है गोहर ने उनके मुंह पे तमाचा। जो लोगों को लगता है कि आशीष कोहली शायद बोलता ही है और है ऐसा कोई बात नहीं, ये गोहर ने उनके नाम के साथ रिलेट करके ना, मेरा नाम रिलेट करके आपके मुंह पे भी तमाचा मारा है। और इससे मैं आज अपनी बात पे फिर कंप्लीट आप कर सकते हो, नो डाउट। मैं आप भी कर सकते हो। हर एक इंसान कर सकता है, जो इंसान अपने आप को काबिल समझता है। बिल्कुल, जिन्होंने समझ के रखा हो कि वो काबिल नहीं है, वो डिलीट हो रहे हैं। क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं हो रहा, कुछ डिलीट नहीं हो रहा, कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा। अगर जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके मैं कुछ आपको, चल छोड़ो, अगला कोई सवाल है? नहीं, आप इसका जवाब नहीं दिया आपने पूरा। ऐसा कोई बात नहीं है, और सबके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिनका इंटरव्यू डिलीट हुआ, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उनके बोले मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मैं उनको यूट्यूब के लिंक्स भेज दूंगा। वो फेसबुक से गायब हो गया तो यूट्यूब से मिल जाएंगे। तो सर फेसबुक पे ज्यादा व्यूअरशिप मिल रही है, क्या पता वो काफी पुराने होंगे, फेसबुक से भी मिल जाएंगे। फेसबुक से भी मिल जाएंगे। उनको बोला मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उनको भिजवा दूंगा। आपका नाम लेंगे, मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा दूंगा। मेरा नाम से क्या फर्क पड़ जाएगा? जर्नलिस्ट भाई हो यार, सिफारिश तो चलती है इतनी। सिफारिश चलती है, मतलब सिफारिश मानते हैं कि भाई की सिफारिश कहीं ना, उनको बोलना जरूर मुझसे ना कॉल कर ले। हाँ, मैं अननोन नंबर नहीं उठाता, उनको ना मुझे SMS करें तो मैं उनको बैक कॉल करूंगा। मामी की कसम मामी की कसम, तेरा पंगा होगा ना सालों बदमाश को याद करना, पहला पटाखा मैं मारूंगा। कुछ बड़ा काबिल कॉमेडियन है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, सही सॉरी अगर मैंने आपको कॉपी किया, कोई गलती हुई तो। कुछ याद है? कॉपी करना किसी की इंसल्ट नहीं होती है। कॉपी करना उसको आप, और आशीष भाई कुछ याद आया? नहीं, क्या कुछ याद नहीं आया इससे मिमिक से आपको? पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई, मैंने उसका जिक्र किया था पहले। संयम भाई ने की, मैं सवाल पे आ रहा था, सवाल अब भाई संयम भाई ने की, आपने संयम भाई ने एक वीडियो की, आपने उस पर रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट कर दिया, मतलब क्यों किया? मतलब ठीक थी ना, वो पोलाइट वे में एक संयम भाई ने कर दिया था, मजाक और एक मस्ती में एक और ह्यूमर भेज दिया था। बाद एक और वीडियो आई, वो देखी आपने? हाँ, प्रैंक।
हाँ, मैंने कहीं से सुना और किसी ने थोड़ा मेरे को दिखाने के सुनने पे विश्वास थोड़ा दिखाया भी उसने मेरे को उसने कहा कि संयम का जो है मेरे को मैसेज आया था और उन्होंने बोला कि आशीष भाई ने पहले हमसे मांगा सॉरी पहले कंप्रोमाइज किया, उसके बाद हम जो है राजी हुए ये प्रैंक वाली। ये बात तो संयम के मुंह से सुलवाना मुझे, मैंने कहीं से सुना, मैंने देखा भी वो ऐसे चैट में ना, मेरी मैंने ना देखा। एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि मैं किसी की सुनी हुई बातों पर बिल्कुल नहीं विश्वास करता। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है मेरे से या कोई किसी को ऐसा लगता है मेरे मुंह पे आके बात करे। इसमें सच्चाई क्या वैसे? कोई सच्चाई नहीं है, सब आपके सामने है। हमने बेसिकली हम दोनों का ये एक मोटिव था, ये हमारा एक तरीका था लोगों को जोड़ने का, लोगों को इस तरह से जोड़ने का। सपोज मैं एक वीडियो बनाता हूँ गोहर के एंटी, गोहर ऐसा है, गोहर वैसा है, गोहर वैसा है, ठीक है। गोहर एक वीडियो बनाता है मेरे एंटी, ठीक है। उसमें होता क्या है, ये 4 लोग हैं जो गोहर के भी एंटी हैं, मेरे भी एंटी हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आशीष कोहली ने गोहर के एंटी कुछ बोला है, तो जो गोहर के एंटी लोग हैं वो आशीष कोहली को बोलेंगे रगड़ दे गोहर को भाई। और 4 लोग जो मेरे भी एंटी है, गोहर के भी एंटी हैं, और वो गोहर को बोलेंगे रगड़ दे आशीष कोहली को जी। और लोगों ने स्क्रीनशॉट अपने फेसबुक पे स्टेटस कर दिया, देखो जी आशीष कोहली को रगड़ दिया संयम पंडो ने, संयम पंडो को रगड़ दिया आशीष कोहली ने, अब आएगा मजा। 4 दिन के बाद जब प्रैंक सामने आया कि हमने डोगरों को, पहले पूरी बात तो सुन लो, कि 4 दिन के बाद जब सामने आया कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, फिर मैंने कहा ना यूनाइट और डिवाइड में बड़ा फर्क है। हम लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, तो लोगों ने वो अपने फेसबुक स्टेटस भी डिलीट कर दिया। पहले से डिसाइड किया था, जब लोगों को जोड़ना हो, एक बड़ा कदम उठाना हो, तो बात करनी पड़ती है ना। तो मैं आपके साथ भी बात कर सकता हूँ अभी कि भाई हमें कुछ लोगों को जोड़ना चाहिए। हमारे जम्मू में आपस में धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा जा रहा है, तो हमें अगर हम छोटा सा इनिशिएटिव लें तो हम लोगों को जोड़ सकते हैं। आशीष भाई वो पहले से डिसाइड किया था कि आपने ऐसे करना है, मैं आपको वही तो जवाब दे रहा हूँ कि अगर कभी कुछ और लोगों को भी जोड़ना हो ना जो लड़ रहे हो, तो मैं आपके साथ भी पहले से, आप जलेबी की तरह गोल गोल जवाब आपके साथ भी मैं पहले ही डिसाइड कर लूंगा कि भाई गोहर मेरे को और आपको ना मिलकर ये लोगों में झगड़ा हो रहा है, जम्मू को जोड़ने के लिए इनको जोड़ना है। तो अगर आप इसे कहते हैं कि पहले से डिसाइडेड था, तो डिसाइड था। मैं और भी कर सकता हूँ लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह के काम। आपकी भी मुझे ज़रूरत है, आप भी मेरे साथ हाथ मिलाइए और हम लोगों को और जोड़ते हैं, ताकि वो धर्म, जात और पोलराइजेशन के चक्कर में आपस में लड़ाई ना करें, मिल के रहें, डोगरों की शान बने। हमें तो नेचुरल लगा वो, अब आप बता रहे हो कि वो प्लान्ड था, सबको नेचुरल लगा। और हमने ये भी सोचा कि आप लोगों ने बाद में बात करके जो आपने ये देखा इसमें एक्टिंग कितनी अच्छी की मैंने यार। हमने सोचा कि बाद में आपने बात करके वो रिजॉल्व कर लिया मसला, तभी वो आपने वो नहीं देखा एक्टिंग कितनी अच्छी की हमने। आप लोगों को लगा सच था, तो इसका मतलब कितनी जबरदस्त एक्टिंग की। आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि आशीष कोहली जर्नलिस्ट के साथ साथ एक एक्टर भी है, और एक्टिंग भी किसने सिखाई। अब आप बोलोगे कि सबको क्रेडिट नहीं देता, एक्टिंग सिखाने वाले कौन है? विक्रम शर्मा जी, आप जानते हैं उनको? नहीं, मैंने नहीं जानता, मैं नाम आज सुना। विक्रम शर्मा नहीं, शायद जानते होंगे। विक्रम शर्मा जी हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग भी सिखाई, 2-3 उनके प्लेज में काम करने का मौका मिला। अच्छा करते हो। और उनको क्रेडिट दे रहा हूं। एक और इल्ज़ाम जो है, इल्ज़ामों के कटघरे में नेहा लोहोत्रा जी से भी मैंने एक्टिंग सीखी है। चलिए ठीक है साहिल भाई। तो एक इल्ज़ाम और है आप पे, पिछले दिनों एक एक्टिविस्ट हैं हमारे। सब इल्ज़ाम ही लेके आए हैं या और कोई भी? सर आपने इतने स्वीट पाइस, क्यूटी पाइस इंटरव्यूज दिए हैं लोगों को, इल्ज़ाम आप पे किसी ने लगाया नहीं। मैंने सोचा मैं ही ले। अब आप जितने इंटरव्यूज लेंगे ना, सारे इल्ज़ाम इकट्ठे करके लाइएगा। अब लिए तो सर मैंने आज लाए तो बल्क में लाया हूँ। एक इल्ज़ाम वो लगा, पिछले दिनों एक एक्टिविस्ट है वो अपने लाइव आए और उन्होंने बोला कि ये जो है आशीष कोहली जी का पेज है, आई सपोर्ट आशीष कोहली जी, और ये जनाब इन्होंने पहले बनाया था मोदी जी के नाम पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर इन्होंने जो चेंज करके बना दिया आई सपोर्ट आशीष कोहली। वो मेरा पेज है, आर यू श्योर? आप बोल लो ना, क्लेरिफिकेशन तो सर आप दो ना इस। वो मेरा पेज नहीं है, आप उसको रन नहीं करते। आपको पता है मेरे नाम के कितने पेज चल रहे हैं? आपको फिर आप बोलेंगे कि आशीष कोहली ऐसे बोल रहा है। आपको ना, आपको फक्र होना चाहिए। आशीष कोहली इज द ओनली जर्नलिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर विद द हेल्प एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द जम्मुआइट्स एंड कश्मीराइट्स, जिसके नाम के फेक फेसबुक के ऊपर कम से कम 10 पेजेस चल रहे हैं, जिसके नाम के फेक इंस्टाग्राम के ऊपर 10 इंस्टाग्राम हैंडल चल रहे हैं, और ट्विटर पे 4-5 को मैंने रिपोर्ट करवाया है और क्राइम ब्रांच को दिया, तो वो बंद हुए। अब मैं कितनों की जिम्मेदारी लूँ, कौन क्या क्या कर रहा है? अब मैं अपना काम करूँ या उनके पेजेस को जाके देखूँ? जिस शख्स ने ये लाइव किया, किन्होंने किया था?
किसने किया था लाइव? आपने प्रॉमिस किया था कि नाम नहीं चलो जो भी है, मैंने तो देखा नहीं लाइव, जो भी था वो होते रहते हैं बड़े लाइव। और अगर मेरे नाम पे किसी के अच्छे व्यूज़ आते हैं और उनको फेसबुक पे ऐड भी मिलती है तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ। लॉकडाउन के दिनों में अगर मैं किसी की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ तो मैं भगवान शिव जी से प्रार्थना करूँगा कि मुझे थोड़ा सा और दम दो और हिम्मत दो, ताकि मैं लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूँ, ताकि उनको भी लगे कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जिन्होंने भी ये बनाया उन्होंने देखा होगा कहाँ किस पेज का है। मैं तो उस पेज को रन करता नहीं हूँ, ना मेरे पास टाइम है, क्योंकि मेरे पास ना, आप सुबह देखो, मैं सुबह 8-9 बजे शुरू हो जाता हूँ काम करना, रात के लास्ट मेरा बुलेटिन होता है 12 बजे तक, और उस बीच में मैं जेके मीडिया को ही पूरा टाइम देता हूँ और फुल डेडिकेटेड एक एम्प्लॉय हूँ अपने चैनल का, और मेरे पास वक्त नहीं है और कुछ काम करने का। हाँ, मैं अपना नाम का एक पेज चलाता हूँ, आशीष कोहली के नाम का एक पेज चलाता हूँ, जो मैं अपना पेज चलाता हूँ। और अगर चलाता भी हूँ तो किसी को प्रॉब्लम क्या है? मेरा मोबाइल, मेरे पोस्ट, मेरी खींची हुई तस्वीरें, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नाम चेंज हो जाते हैं, मेरा इंटरनेट, तो किसी को परेशानी वो कह रहे हैं नाम चेंज हो जाते हैं बाद में। मोदी जी के पेज पे पहले नाम होता है, फिर अचानक से आशीष कोहली जी के नाम पे हो जाता है वो पेज। वो ये कहने आशीष कोहली नाम है कि आपने पहले बोला था आई सपोर्ट, वही आई सपोर्ट आशीष कोहली। वो जिसने बनाया होगा उन्हीं को पता होगा, लेकिन जिसने भी बनाया मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल और, आपको बोला जाता है कि आप एक जो है पार्टी से बड़े सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछते हो। अच्छा, आप बड़ा उनको थोड़ा फेवर दे देते हो। ठीक है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इस सवाल का जवाब मैं दो जवाब दूंगा इस सवाल के। पहली बात, क्या जो लोग ये कहते हैं क्या वही तो नहीं है उस पार्टी के एंटी? और दूसरा जवाब ये है कि जितने भी आज तक जम्मू के अंदर जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनके लीडर्स के 10 में से 10 अगर वीडियो ट्रॉल होते होंगे तो 10 में से अगर 6 वीडियो ट्रॉल हो रहे हैं वो मेरे ही हैं। मीम्स की बात करो। मीम्स पे, हाँ। वो आपका कमाल नहीं है ना आशीष भाई, वो मीमर्स मेरा का कमाल नहीं है। मैं नहीं कह रहा मेरा कमाल है भैया, वीडियो तो मेरा ना, शक्ल तो मेरी है, माइक तो मेरा है। अरे मीम तो उन्होंने बनाया, कमाल जो मर्जी बनाता रहे, तो वो लगा रहे हैं। तो फिर मीम के साथ साथ खुद जाके इंटरव्यू को नहीं कर लेते? किसने रोका है? जाए ना इंटरव्यू करना। अगर आप नहीं करोगे तो वो कहीं से और मीम नहीं निकाल पाएंगे। मैंने फिर ही कहा ना आपको, 10 में से 4 हमारे और भाइयों के हो सकते हैं, आपका भी हो सकता है। तो अगर मैंने सवाल किए हैं, आऊं बैठे ना, अगर 400 बंदा अलग अलग मीम बनाता तो वो मेरा ही इंटरव्यू है ना। तो मीम वाले का कमाल है, उसने निकाला है वो। तो भैया तो इंटरव्यू भी कर लेना मीम वाला, किसने रोका है? फेक आईडीज बना के आप मीम बना सकते हैं, तो फेक आईडी से अपनी सही शक्ल लेके जाओ, इंटरव्यू कर लो ना। क्या जरूरत है आशीष कोहली की? भैया एक तो आप उसको जर्नलिस्ट समझते नहीं हो, फिर आप इंटरव्यूज भी उसी के चोरी करते हैं विदाउट कर्टसी दिए हुए। तो भैया ऐसे लोगों को अब हम क्या बोलें? कर्टसी दो उनको, देनी पड़ेगी। आपके इंटरव्यू को भी कर्टसी देनी चाहिए। मैं आज तक जो भी लोग मेरे इंटरव्यूज करते हैं ना, मैं अपने पेज पे जब डालता हूं ना आपके इंटरव्यूज, थैंक्स टू द सेड मीडिया पर्सन एंड टू द सेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जरूर लिखता हूं। ये तो एक ठीक है, हाँ, मैं मानता हूं इस बात। तो ये मीम, जो मीम होल्डर्स है ना, जो फेक बंदे हैं जम्मू में जो मीम्स बनाते हैं, उनको भी ये एथिक्स सीखना चाहिए। जब राज्यसभा टीवी का मोदी जी का इंटरव्यू या फिर पूरा वीडियो पार्लियामेंट का उठाया जाता है ना, तब हम सब भाई जितने भी उस वीडियो को यूज़ करते हैं ना, लिखते हैं कर्टसी RS TV, कर्टसी लोकसभा TV। वो क्यों लिखा जाता है? ये उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने भाई जर्नलिज्म पढ़ी हुई है। अब कोई ऐरा गहरा आगे मीम बना ले या जर्नलिस्टों के ऊपर बातें करना शुरू हो जाए तो उसको थोड़ी पता है कर्टसी किस बला का नाम है। वो आजकल वैसे आप पत्रकार हो या मतलब आप फुल टाइम इन्फ्लुएंसर या टाइप ऑफ कुछ कर रहे हो? मैं जम्मू कश्मीर की सेवा में लगा हूँ। उसे आप पत्रकारिता का नाम दें, उसको आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम दें, उसको आप पब्लिक फिगर का नाम दें, या उसको आप कोई भी नाम दें। इन्फ्लुएंस करना है तो आशीष भाई आप पर्सनल अपने जो आपका आशीष कोहली के नाम से ही है, सिर्फ आशीष कोहली के नाम से जो है, उधर से आगे कीजिए। आप जेके मीडिया का माइक पकड़ते हो, फिर आते हो, फिर वहां से कुछ ऐसा एक चीज छोड़ के जाते हो, वो प्रोपेगेंडा बनवा देते हो। उसके लिए मेरे बॉस और मेरा ऑर्गेनाइजेशन बैठी है ना। तो मतलब हम सवाल नहीं पूछ सकते? नहीं, आप सवाल थोड़ी पूछ रहे हो। आप बोल रहे हो कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वहां से करो। आप तो मुझे वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, आप सवाल नहीं कर रहे। इंस्ट्रक्ट कहां कर रहा हूं मैं? आप मुझे कह रहे हैं मैं सरकाज़म पूछ रहा हूं, सरकाज़म वे में एक सवाल। ये सरकाज़म वे में सवाल नहीं ना हुआ। क्यों? नहीं, कैसे? बिल्कुल नहीं है। आपको फिर सरकाज़म करना नहीं आता। आप बोल रहे हैं कि आप अपना पेज छोड़कर जेके मीडिया से क्यों करते हैं, तो ये तो आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं ना भाई। मैं बोल रहा हूँ कि वो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरा ऑफिस बैठा ना, मेरा बॉस बैठे हैं। आप नहीं करते हो?
भाई उसके लिए मुझे अकाउंटेबल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को होना ना, और अपनी पब्लिक को होना है। तो पब्लिक का ही तो सवाल है, पब्लिक तो इल्जाम लगा रही है। पब्लिक ने तो ऐसा सवाल मुझे तो पूछा ही नहीं सर। पब्लिक किसके थ्रू पूछेगी? मीडिया के थ्रू पूछेगी ना। उन्होंने बोला ये हाँ, सवाल बड़े सारे लोगों ने बोला कि सवाल पूछना आशीष जी से कि अच्छा, वो आते इसका मतलब हैं। आपने मेरे लिए सवाल पब्लिक से ही तैयार करके लाया। ऑब्वियसली पब्लिक के ही सवाल जो है वो हम आपसे पूछेंगे। मैं एक जगह कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट किया था कि हमने जी हमारी जो एक्सीडेंट हुआ एक गाड़ी के साथ, और वो जुडिशरी में है वो साहब जिनके साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ, और उनकी थोड़ा फॉल्ट था। हमने आशीष कोहली जी को कॉल किया, आशीष कोहली जी को पूरा इंसिडेंट बताया, और आशीष कोहली जी ने बोला जी मैं ये कवर नहीं करूँगा। अभी एक दिन पहले क्या हुआ, एक व्यक्ति ना मुझे फेसबुक पे लिख रहा था, आशीष कोहली तू सबसे बड़ा गंद है जम्मू का, तू ये है तू वो है। उसको मैंने जवाब नहीं दिया। आपकी इस बात का जवाब आ जाएगा आपके पास। उसको एक व्यक्ति नीचे लिखता है कि आशीष कोहली ने तेरा क्या बिगाड़ा। मैंने एक बार आशीष कोहली को फ़ोन किया था, आशीष कोहली ने फ़ोन नहीं उठाया। नहीं आपने फ़ोन भी उठाया, आपने पूरा एक मिनट यार, जवाब मिल चुका है आपको। अगर आज के टाइम पे आशीष कोहली गौहर का फ़ोन ना उठाए ना, तो आशीष कोहली गौहर के लिए बहुत ही गलत आदमी है। ठीक है, गौहर असली में नहीं, कोई भी ABC, या फिर गौहर आशीष कोहली का फ़ोन नहीं ना उठाएगा तो मेरे लिए गौहर बड़ा गंदा आदमी है। उस व्यक्ति को आशीष कोहली गंद पता क्यों लग रहा था? आशीष कोहली ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। यार फ़ोन नहीं उठाया, क्या पता मैं उस टाइम टॉयलेट गया हूँ यार, मैं फ़ोन नहीं लेके जाता टॉयलेट में साथ यार। ये वाला इंसिडेंट नहीं है ना, इंसिडेंट दूसरा है। इंसिडेंट आपने वो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मेरे से बात की हो और आशीष कोहली ने बोला, सुन के बोला, मैं डर गया। आप बोलो ना पहले कि मतलब ये बात है, इसमें सच्चाई मैं क्या है? यार किसी के भी n नंबर ऑफ कमेंट्स के ऊपर आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता यार गौहर। कोई क्या लिख रहा है, कल तो कोई ये भी लिख रहा था आशीष कोहली यार ऐसा है, आशीष कोहली। मैं कितने लोगों का यार जवाब देता रहूंगा यार, आप बताओ ना मुझे यार। कोई भी शख्स लिख देगा आशीष कोहली को मैं इतने फोन करता हूँ, वो फोन नहीं उठाता, बड़ा एरोगेंट है यार। अच्छा मेरे को बताओ, फोन ना उठाना इज एरोगेंसी? नहीं बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक बट हमारा आपका नंबर मेरे पास सेव्ड नहीं था, आपका फोन उठाया ना मैंने? बिल्कुल। अगर मैं आपका फोन नहीं उठाता तो आप क्या बोलते हैं, आशीष कोहली इज एरोगेंट? नहीं ऑब्वियसली। जेके मीडिया वैसे सैलरी कितनी दे रहे हैं? आपको जवाब करनी है? लाइटर मेरे पास अभी एक रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट की। खुले में रिश्वत देते हुए आशीष कोहली रिश्वत मतलब जॉब के लिए बात करना इस रिश्वत? अरे सर लाइटर वे में, सर कभी लाइटर वे में भी मैं भी लाइटर वे में बात कर रहा हूं। वैसे सर कितनी ऐसे दे रहे हैं सर? साईं इतना दीजिए अपना भी पेट भर जाए और अपने परिवार का भी। पॉलिटिशियन इसे पॉलिटिशियन नहीं कहते सर, जवाब तो दो कितने? इसे पॉलिटिशियन नहीं कहते। कितने? हमारे हम बचपन से जब हमें अपना पढ़ाई कराई गई। आशीष भाई यार सुन तो लो ना, आप सुन तो लो, आप बात तो सुन लो यार। आप इतनी लंबी बांधोगे ना उसकी। आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया ना, सुन लो। हमें बताया जाता था कि भाई इतना ही मिलना चाहिए जिससे आप अपना पेट भी भर सकें और अपने परिवार का भी। तो मेरे को उतनी सैलरी मिलती है जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, और हाँ अपनी तनख्वाह से ही पाल रहा हूँ। कई लोगों को लगता है जी इसके अकाउंट में पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं, तो वो उनके दिमाग की उपज है। तभी तो पूछ, वो उनके दिमाग की उपज है जिसके लिए। फिगर बता दो ना सर एक। तभी तो पूछा मैंने कितनी। यार आप खुद बड़े समझदार हैं, अपने घर के लिए, राशन के लिए और अपने लिए कितना खर्चा आ सकता है एक इंसान? बड़े मीडिया वाले बड़ा ले रहे हैं, मुझे क्या पता सर? आप फिर वही बात करते हो, कभी आप क्रेडिबिलिटी पे आ जाते हो, कभी आप कहते हो सैलरी बहुत ज्यादा हो गया। सवाल है, जनता को जवाब मिल चुका है। डिस्कस कर रहे हैं, जनता को जवाब मिल चुका है। इतना पर्सनल ले रहे हो? प्रिय जनता, मेरी उतनी ही तनख्वाह है जिसमें मैं अपने घर का राशन का इंतजाम कर सकता हूँ और अपने घर का भगवान की कृपा से रोजी रोटी का इंतजाम करो। इतनी ही तनख्वाह है। टैक्स पे कर रहे हैं आशीष कोहली? मैं रिटर्न भरता हूँ। जवाब मिल गया होगा। रिटर्न हर एक शख्स को भरनी चाहिए, चाहे उसकी तनख्वाह 5 रुपए है, चाहे 10,000 है। अब भी जवाब मिल गया होगा। आशीष जी जो है बहुत शार्प हो चुके हैं अब पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू ले लेके। सर वैसे जवाब नहीं ना, उनको सवाल ही नहीं करता हूँ। ये तो इल्जाम आप पे आजकल इल्जाम ये वाला बुछार जो है ना। देखो गौहर, आप खुद ही थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। पहले गौहर साहब ने कहा कि आप पॉलिटिशियंस को आप सवाल नहीं करते। अब गौहर साहब कह रहे हैं कि आशीष जी आप बड़े शार्प हो चुके हो पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर करके। इसका मतलब मैं पॉलिटिशियनों को सुन के शार्प हुआ हूँ या पॉलिटिशियन को सवाल कर करके शार्प हुआ हूँ? ये कंफ्यूजन आप भी दूर करें। सुन के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। 1 मिनट में जवाब, कोई लंबा मैंने बांधा ही नहीं, कथा मैंने बांधी ही नहीं, फटक से जवाब। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। लोगों का प्यार। टॉप 3 जर्नलिस्ट आप किनको मानते हो जम्मू के?
जम्मू के टॉप 3 जर्नलिस्ट, जम्मू में उसमें यू कैन इंक्लूड योर नेम। मैं तो अपने आप को हिंदुस्तान के 10 जर्नलिस्टों में गिनता हूँ, और इस बात पे मैं हमेशा कायम भी रहूँगा। और कायम वही नहीं रहते जो अपने आप को इस काबिल समझते नहीं है। ज़बरदस्त 3 लाइनें फेंकी ना, चाहे वीडियोस डिलीट होती रहें। ये आपकी गलतफहमी है। जिनकी वीडियोस डिलीट हुई हैं उनको बोलो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको वीडियोस के लिंक भेज दूंगा। ऐसी बातों में मत आया। वो डाउनलोड की हुई है, मेरे को दिखाई। डाउनलोड की हुई है? हाँ, तब तो फिर क्या करना लिंक? फिर क्या करना उनको? उन्होंने वापस अपलोड जब उन्होंने डाउनलोड कर ली हुई है तो फिर लिंक क्या करना? अरे बताओ ना, 3 जर्नलिस्ट। 3 जर्नलिस्टों के नाम। हमारे 3 जर्नलिस्ट, हमारे मेरे को जो सबसे अच्छे और जिनसे मैं सीखता भी हूँ, जोरावर सिंह जम्वाल जी। सर माय मेंटर, इनके भी मिले आप उनसे? हाँ, काफ़ी उधर ही पहली बार इंटरेक्शन। बड़े अच्छे हैं और बड़े ही सीजन्ड आपने पहली बार उनका शायद नाम लिया, उनको भी आप क्रेडिट नहीं देते हो। मुझे पूछता नहीं है कोई, पूछता मैं तो अपनी मर्जी से ही लेता हूँ सबके नाम। ये तो अच्छा ठीक है, पॉलिटिकल जवाब। सेकंड सर? सेकंड आप, गोहर जी। ये कुछ नहीं है, ये तो ये इन्होंने झूठ बोला। सही बताओ ना सर, सही सेकंड को। सेकंड मेरे चैनल के ही विनोद जी। विनोद सर, हाँ। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़े ही सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। थर्ड आप? और मैं उनसे बड़ा कुछ सीखता हूँ। थर्ड आप? जेके चैनल के अंदर जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैं उनसे कभी भी मुझे कोई भी परेशानी आती है तो मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ। बस करो, काफ़ी है। थर्ड आप? नहीं, थर्ड काफ़ी है, 2। तीसरा तो बता दो। इनका नाम लूँ? बता दो ना कोई भी, आपको जो थर्ड अपना भी ले। आपके फेवरेट कौन है? मेरे छोड़ो सर। हैं? एक मेरे फेवरेट का नाम तो ले लिया आपने, जोरावर सर का आपने टॉप किया। कश्मीर टाइम्स की सूची मैम। आपने एक जगह प्रज्ञा सलोत्रा जी का भी नाम लिया था, आज वो मिस कर दिया आपने। वो डोगरी में इंटरव्यू था ना। सर जर्नलिस्ट की बात की, जर्नलिस्ट नहीं मानता? नहीं, मैं मानता हूँ भैया, मैं कह रहा डोगरी में बात। उस दिन हम ना डोगरी में इंटरव्यू कर रहे थे नेहा लोहत्रा जी के साथ, तो उस दिन डोगरी में ही हमारा वार्तालाप चल रही थी। तो उस दिन उन्होंने बात की तो मैंने कहा हाँ, डोगरी वो बहुत अच्छा बोलती हैं। और जर्नलिस्ट ही बोला ना, जर्नलिस्ट तो है ना। हाँ हाँ बिल्कुल है। आपने नाम लिया उनका यार। अब आप फिर आपने 3 बोले तो मैंने 3 बता दिया, चौथा बोलते तो मैं उनका भी नाम ले लेता। अब आपने 3 बोले ना। उस दिन उन्होंने पूछा था 1, उस दिन आपने उस दिन बात ही सिर्फ डोगरी की हो रही थी, सिर्फ डोगरी। उस दिन हम डोगरी में ही बात कर रहे थे, डोगरी में बात कर रहे थे। और आप क्यों किसी को मेरे साथ फिर लड़वाना चाहते हो? ये देखो भाई, ये गोहर है जो मेरे को ऑलरेडी, अगर मैंने कहा है कि भाई प्रज्ञा अच्छा बोलती है, तो ये बार बार बोल बोल के ना चाहता है कि भाई अगर प्रज्ञा को मैं कहीं ना कहीं मैं भी एक जर्नलिस्ट लगता हूं तो भाई लड़ें, ये लड़े। यही प्रॉब्लम है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। दिस इज नॉट जोड़ना सीखो, जोड़ना, गोहर जोड़ना सीखो, लड़ाना मत सीखो। आशीष भाई, मैं ये बता रहा था कि आशीष भाई कभी कभी इंटरव्यूज में कहा क्या बोल जाते हैं, आशीष भाई को खुद याद नहीं रहता। मानता हूँ मैं, प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, मैं मानता हूँ प्रेशर होता है। तभी तो आशीष कोहली मैं हूं ना, इतना प्रेशर लेता हूं तभी हूं ना। काम तभी आप स्किप कर। आप भी लेना सीखें, आप भी आशीष कोहली बनेंगे, जैसे आज आपने डोगरा जर्नलिस्ट। मैं गोहर हूं और मैं कड़क। फिर वही बात ना, मैं गोहर ठीक नहीं हूं क्या? आप अपने आप को डोगरा जर्नलिस्ट समझे ना। डोगरा जर्नलिस्ट तो डाला, वो तो समझ लो। आप आशीष कोहली बनो। डोगरी जर्नलिस्ट हो, आप डोगरा जर्नलिस्ट हैं। मैं भी डोगरा हूं, आप भी डोगरा है। चलो मैं गोहर हूं फिर। नहीं, आपको आशीष कोहली रहना चाहिए। आपस में यूनाइट होने के लिए ना, नाम, रंग, जात, धर्म, इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठ के रहना चाहिए। Obviously. आशीष कोहली आशीष खान भी हो सकता है, आशीष कोहली आशीष सिंह भी हो सकता है। बिल्कुल, एग्री। इसीलिए मैंने बोला कि गोहर भी आशीष कोहली हो सकता है और आशीष कोहली भी गोहर हो सकता है। अच्छा, आपस में जोड़ें, ऐसे हो सकता है। आपस में जोड़ें, आपस में लोगों को यूनाइट करें। बाकी प्रेशर मैं बिल्कुल नहीं लेता हूं। अगर प्रेशर लेता होता तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम नहीं करता। वैसे मैं अपने काम के साथ प्यार करता हूं और पैशन समझता हूं, आप भी समझते हैं। और भी मेरे पत्रकार जितने भी भाई बहन हैं वो भी काम को पैशन की तरह लेते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका है काम करने का। कोई किसी तरह से अपने काम में माहिर है, कोई किसी तरह से है। जिस तरह से आपकी माहिरता आपकी अलग होगी, किसी की कैसी होगी, मेरी अलग है। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जम्मू की आवाज़ बने और जम्मू को कोशिश करें कि जम्मू को एक ऐसे स्तर पर लेके आए कि लोग भी सोचें कि हाँ, जम्मू में पत्रकार है। ऐसे हैट्स ऑफ टू आशीष कोहली भाई।
बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, और जब रात को भी मैं इनको कभी कभी देखता हूँ 12:30 बजे मैं कहता हूँ यार पता नहीं आज क्या खा लिया है, ये की एनर्जी खत्म नहीं होती है। हैट्स ऑफ टू देम। आशीष भाई कैसा लगा इंटरव्यू करके? वैसे बहुत अच्छा लगा, सवाल अच्छे थे और लड़ाने वाले सवाल भी थे बीच बीच में, जैसे कि? चाहे वो किसी पत्रकार के साथ लड़ाने की बात हो या खुद ही एक दो लोगों को इन्होंने पॉइंट आउट किया, तो मैं किसी से कोई भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। और जो लोग भी फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं या फिर मेरे बारे में लिखते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। आप लिखते रहें, आप वीडियोस बनाते रहें, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी आपको मेरे से है, इसलिए आप अपनी परेशानी का हल ढूंढिए। अगर मेरे को परेशानी होगी तो मैं भी लिखूँगा, मैं भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज तक ये तो चीज़ आपने देखी नहीं होगी। और धन्यवाद, जय हिंद। ये थे आशीष कोहली जी, और लड़वाने की कोशिश मैंने कितनी की आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं ज़रूर उसको एक्सेप्ट करूँगा, और मेरी गलती होगी तो मैं मानूंगा भी ज़रूर, कोई शर्म नहीं है उसमें। मगर कुछ चीज़ें सवाल पूछना ज़रूरी थे, लोगों में भ्रम था, सवाल पूछे, लोगों के इल्ज़ाम थे, सवाल पूछे, कुछ उन्होंने पर्सनली थोड़े थोड़े ले लिए, उन्होंने बोला आप ही का इल्ज़ाम है ये पर्सनल, मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं है, मेरे को आशीष कोहली जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक साथ मिलके चलना है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है। आशीष भाई प्रॉब्लम एक दूसरे से करते रहेंगे तो हम प्रॉब्लम जीवी बन जाएंगे। आशीष भाई मैं कंप्लीट करूं इसको। आशीष भाई ने वैसे एक बात सोची, आज बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ताकि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बनी रहे दूसरे की। लोगों को मजा है ना इंटरव्यू देखने का। चलिए, इल्जाम काफी लगाए। यू आर वाचिंग द फर्स्ट एड, ओपन टॉक्स था ये, इसलिए खुल के इल्जाम लगाए हैं। कैमरे के पीछे रघु शर्मा, मैं साइनिंग ऑफ फ्रॉम। इनका पेज लाइक करना ना भूलें।